Hello friends, you are welcome to my YouTube channel NK निराला क्लासेज। सो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग देखे थे कि मेथड और इसके अगला चैप्टर, ठीक है। तो उसमें हम लोग देख चुके थे कि शॉर्ट नोट्स कैसा हम लोग को आगे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम उसी को देखेंगे। यह एक शॉर्ट नोट्स है और साथ ही साथ एक डिटेल्ड वे में इसमें हम आपको सभी चीज़ को समझाएंगे जो जो क्लास 9th के चैप्टर 1 में दिया हुआ है और अच्छे से समझाएंगे। सो आप जो है इस वीडियो में बने रहें और आगे तक अंतिम तक देखें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर कैसा होता है, पार्टिकल नेचर का होता है, या मैटर का पार्टिकल नेचर। कोई भी वस्तु हो या पूरे ब्रह्मांड हो, ये सब क्या चीज़ से बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। उसी पार्टिकल को हम लोग को इसमें पढ़ना है कि ये पार्टिकल से मैटर कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जान लेते हैं कि मैटर है क्या। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंस इज कॉल्ड मैटर। जिसमें जो स्थान छेदता हो तथा जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम लोग अनुभव कर सके, ठीक है, जिसे हम लोग फील कर सके, वो क्या है, पदार्थ है। अब जैसे हम लोग कहते हैं ह्यूमन जो है 5 तत्व से बना हुआ होता है, अर्थ से, एयर से, फायर से, स्काई से एंड वाटर से। तो यहाँ पे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, 5 तत्व है, उसी को हम यहाँ पे समझाए हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल की कितनी विशेषताएं होती है, क्या कैरेक्टर होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं। मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। मैटर जो है किस चीज़ से बना होता है, टीनी पार्टिकल्स होते बना होता है। मतलब इसका जो है पार्टिकल बहुत ही पतला होता है, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से बना होता है, ठीक है। वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होता है, पार्टिकल्स के बीच में। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स जो है हमेशा मोशन में रहता है, हमेशा गति करते रहता है। जैसे आप कोई लोहा पे ही एक कोई दूसरा सामान से मार दें तो वो टन टन करेगा और थोड़ा देर तक यानी कि वो हिलते रहता है। इसका मतलब है कि चाहे वो एयर हो या वाटर हो या कोई भी पदार्थ हो, उसको आप जब उसका जो है पार्टिकल्स मोशन करते रहता है कंटिन्यूअस, ठीक है। अब है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। किसके किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। इसे हम आगे और डिटेल में समझाएंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ होता है पार्टिकल, ठीक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसमें दो क्वेश्चन है, अब इसमें दो क्वेश्चन है जिसको आप समझेंगे। पहला क्वेश्चन है डिफाइन मैटर। मैटर को डिफाइन करना है, तो आगे इसमें डेफिनेशन लिखना है, ऊपर वाला लिख देना है, ठीक है, और समझा दीजिए। अब इसमें कह रहा है व्हाट हैपन्स इफ़ यू पुट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स इन वाटर। इसे आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, और नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा और मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। अब है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी अवस्थाएं होती है, स्टेट ऑफ मैटर्स। मैटर की कितनी अवस्थाएं होती है, ठीक है। अब ये जो अवस्था होती है मैटर की, ये डिपेंड करता है पार्टिकल के अरेंजमेंट पर। किस पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के अरेंजमेंट पर। और ये बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी रहता है उस पर भी निर्भर करती है। अब जो है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच के जो डिस्टेंस है इस पे भी निर्भर करती है। तो ये तीनों, पार्टिकल के अरेंजमेंट पर, एनर्जी ऑफ पार्टिकल पर, और पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस होता है, इन सभी बातों पर निर्भर करता है कि मैटर कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मैटर, मैटर का क्लासिफिकेशन। तो इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो है पार्टिकल्स 5 प्रकार का होता है। लेकिन इसमें इवेल्युएटिव 3 ही होता है, 2 नॉन इवेल्युएटिव होता है, जिसे हम लोग आगे देखेंगे
ये जो प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, ये दोनों नॉन इवेल्युएटिव है, ये दोनों को हम लोग मूलतः नहीं लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए पांच को कौन कौन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पांच पदार्थ, पांच जो है ये टाइप्स है मैटर का, ये तो समझ गए होंगे। अब आगे चलेंगे, हम लोग पांचों को डिटेल में पढ़ेंगे और सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस को भी देखेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है सॉलिड, लिक्विड और गैस में अंतर। तो हम लोग अगर देखेंगे तो सॉलिड के बीच में जो सॉलिड का जो शेप होता है वह निश्चित होता है, डिफिनिट शेप होता है, और इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसका शेप कैसा होता है, डिफिनिट होता है, मतलब उसका निश्चित आकार होता है। अगर वहीं पे आप लिक्विड का शेप की बात करेंगे तो वो निश्चित नहीं होता है, अनिश्चित शेप होता है। क्योंकि लिक्विड को आप बोतल में रखेंगे तो वो बोतल के शेप का हो जाएगा, इसको आप जब कोई दूसरे बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी का शेप हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि लिक्विड का शेप जो है डिफिनिट नहीं होता है, और इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम ऐसा नहीं ना है कि आप बोतल में पानी रखेंगे और उसी को लोटा में रखेंगे तो घट जाएगा, नहीं, ये इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट होता है। लेकिन गैस का ना ही तो शेप, आकार, और ना ही वॉल्यूम, आयतन, दोनों में से कुछ भी फिक्स नहीं होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें सॉलिड की, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज बहुत छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है, इसीलिए तो वो दबता नहीं है, इसीलिए तो उसका शेप नहीं बदलता है, क्योंकि उसके इंटर पार्टिकल्स डिस्टेंसेज काफ़ी स्मॉल होता है। वहीं पे लिक्विड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज जो है इससे बड़ा होता है, लार्जर है ना, तो मतलब सॉलिड से बड़ा होता है। यहीं पे अगर जब गैस का इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज देखा जाए तो ये लार्जेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे देखने से ही पता चलता है, यहाँ पे देखने से ही पता चलता है कि गैस का जो है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज काफ़ी लार्जेस्ट है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं, ये जो है इनकम्प्रेसेबल होता है, सॉलिड क्या होता है, सॉलिड इनकम्प्रेसेबल होता है, सॉलिड इनकम्प्रेसेबल होता है। वहीं लिक्विड देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसेबल होता है, और गैस हाईली कंप्रेसेबल होता है, मतलब कंप्रेस्ड। सॉलिड को आप जब कंप्रेस्ड कीजिएगा तो वो कंप्रेस्ड नहीं होगा, और लिक्विड भी, अधिकांश लिक्विड कंप्रेस्ड नहीं होगा। लेकिन वहीं गैस को कंप्रेस्ड कीजिएगा तो ये कंप्रेस्ड हो जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे पूरे घर में गैस को छोड़ दें और उस गैस को आप एक सिलेंडर में बंद कर सकते हैं, ऐसा लिक्विड और सॉलिड के साथ नहीं होगा। यहाँ समझ गए। अब आगे है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। ये जो है सॉलिड, ये डिफ्यूज नहीं होगा और इसकी डेंसिटी हाई होगी। वहीं अगर लिक्विड की देखा जाए तो यह डिफ्यूज भी हो जाता है और इसकी डेंसिटी क्या है, लोअर देन सॉलिड। सॉलिड से इसकी डेंसिटी कम होती है, लोअर देन सॉलिड, इसकी जो डेंसिटी है सॉलिड से कम होती है, और ये डिफ्यूजेबल भी है, और ये डिफ्यूजेबल भी है, मतलब ये डिफ्यूज भी हो जाएगा। यहीं पे अगर जब गैस का डेंसिटी देखें तो वो सबसे कम होती है, लिस्ट होती है, एंड डिफ्यूज़, और डिफ्यूज भी हो जाती है, प्रसारित भी हो जाती है। ये समझ गए। अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला है इंटर पार्टिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, बोले थे ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चूँकि सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी हाई होता है, इसीलिए यह स्ट्रॉन्ग भी होता है, और इसे आप खींचेंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। इसका अट्रैक्शन फोर्स इतना हाई क्यों होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक नज़दीक होता है। वहीं पे आप लिक्विड के पार्टिकल्स को देखें तो ये पार्टिकल्स एक यहाँ है तो एक यहाँ है, जिसके कारण जो है इसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स कम होता है, किससे, सॉलिड से। अगर वहीं पे लिक्विड का अट्रैक्शन फोर्स देखेंगे तो वो ये दोनों से कम होता है, वो सॉलिड से भी कम होता है और लिक्विड से भी कम होता है, सॉलिड से भी कम होता है और लिक्विड से भी कम होता है। यहीं पे आप देखें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ये वेरी
क्लोजली होता है सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है जिससे मिल करके पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, जिससे मिल करके सॉलिड बना हुआ है, उसी को हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहते हैं। ये बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, वेरी क्लोजली पैक होता है। ये तो समझ गए, ये बात समझ गए होंगे। अब आगे है इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, किसका, द्रव्य का, वो भी पैक्ड होता है, बस लेस क्लोजली, मतलब सॉलिड से कम पैक्ड होता है, सॉलिड से कम पैक्ड होता है। वहीं अगर जब गैस का देखें तो इसका पार्टिकल बहुत फ्री होता है, मतलब एक दूसरे से फ्री रहता है और फ्रीली मूव भी करता है। ये समझ गए। अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा। हम बताए थे कि प्लाज्मा को इवेलुएट नहीं किया जाता है, प्लाज्मा की गिनती मैटर की स्टेट में नहीं होती है, नॉन इवेल्युएटिव है। बट इससे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि प्लाज्मा है क्या। नॉन इवेल्युएटिव, इवेल्युएटिव तो बाद की बात है, बट प्लाज्मा है क्या। ए प्लाज्मा इज एन आयोनाइड गैस। प्लाज्मा क्या है, एक आयोनाइड गैस है, यहाँ पे देख रहे होंगे एक क्या है, आयोनाइड गैस है। प्लाज्मा एक आयोनाइड गैस है। ए प्लाज्मा इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। चूँकि यह आयोनाइड गैस है इसीलिए यह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है, और यह मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्टेड भी होता है, ठीक है। प्लाज्मा लाइक गैसेज हैव एन इंडिफिनिट शेप एंड एन इंडिफिनिट वॉल्यूम। चूँकि यह गैसीय अवस्था में रहता है तो इसी कारण इसका शेप भी इंडिफिनिट होता है और वॉल्यूम भी इंडिफिनिट होता है। एग्जाम्पल में आयोनाइड गैस ले लीजिए। अब बात आई बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। यह भी नॉन इवेल्युएटिव होता है, यह भी नॉन इवेल्युएटिव होता है, मतलब समझ गए होंगे, नॉन इवेल्युएटिव, यह भी नॉन इवेल्युएटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि प्लाज्मा, ये BEC जो है ये एक साइंटिस्ट का नाम है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है। और ये एग्जिस्ट, ये मैटर जो है आपको एग्जिस्ट करेगा किस पे, लोअर टेम्परेचर पे। यह एग्जिस्ट करता है वेरी लोअर टेम्परेचर पे। एंड द साइंटिस्ट हु वर्कड विथ द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। इसे याद रखिएगा कि इसे कब नोबेल प्राइज मिला था, 1995, 1995 ईस्वी में, ठीक है। अब द BEC इज ऑल अबाउट मोलिक्यूल्स, द BEC इज ऑल अबाउट मोलिक्यूल्स। BEC जो है वो मोलिक्यूल्स के बारे में है। एंड दैट आर रियली क्लोज टू इच अदर, वो क्या है, एक दूसरे से क्लोज रहता है, इवन क्लोजर देन एटम्स इन ए सॉलिड। जैसे सॉलिड में एटम्स क्लोज रहता है, तो प्लाज्मा गैस के रूप में हो गया, BEC सॉलिड के रूप में हो गया। ये तो समझ गए। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है, अब हम लोग आगे देखें। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इसे हम जूम करके बताते हैं ताकि आप लोग को सहूलियत हो, ठीक। तो यहाँ पे है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड का माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, फिर लिक्विड के माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, फिर गैस के लिक्विड जो है गैस के एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्टीज को देखेंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें जो है सॉलिड का अगर जब हम लोग देखें माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन, तो सॉलिड हैव एन डेफिनिट शेप, सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है, पहले भी हम लोग जान चुके हैं। एंड डेफिनिट वॉल्यूम, और इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट होता है। बिकॉज द पार्टिकल्स आर लॉक्ड इनटू प्लेस, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, लॉक्ड होते हैं। ये तो समझ गए होंगे। अब सॉलिड्स डू नॉट फ्लो ईजली, सॉलिड जो है, सॉलिड डू नॉट फ्लो ईजली, सॉलिड जो है आसानी से फ्लो नहीं करता है। और यहाँ पे देखें तो बिकॉज पार्टिकल्स आर कैनॉट मूव स्लाइड पास्ट वन अनदर, ठीक है। अब आगे हम लोग देखें तो सॉलिड्स आर
नॉट ईजिली कंप्रेसेबल, सॉलिड को ईजिली कंप्रेस्ड भी नहीं किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज ए लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच जो है एक जो है बहुत कम स्पेस होता है। इसके कारण हम लोग जैसे देख लीजिए सॉलिड का ये हो गया, इसीलिए इससे भी छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है, जिसके कारण जो है इसे हम लोग कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, ऐसा सटा सटा रहता है। ठीक, अब आगे जब हम लोग जाएंगे आगे देखेंगे तो वो है माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लानेशन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लानेशन प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड आर नॉट इजिली कंप्रेसेबल, यह भी आसानी से कंप्रेस्ड नहीं होता है। हैव ए डिफिनिट वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम डिफिनिट होता है, बिकॉज देयर इज लिटिल फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच भी जो है काफ़ी कम स्पेस होता है। लिक्विड्स हैव एन इंडिफिनिट शेप, इसका शेप भी इंडिफिनिट होता है, अनिश्चित होता है, बिकॉज द पार्टिकल्स कैन स्लाइड पास्ट ऑन अनदर वन अनदर। तो इसका भी जो है पार्टिकल्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। ठीक है, लिक्विड फ्लो इजली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव, तो इसकी भी जो फ्लो है वह आसानी से हो जाती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स मूव करते हैं, क्योंकि इसकी पार्टिकल्स भी मूव करती है। यहाँ तो समझ गए होंगे, इसमें तो कोई अब जो है नहीं समझने वाला बात है ही नहीं, एक बार समझ चुके हैं। अब चलिए देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लानेशन प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। गैसेज आर इजली कंप्रेसेबल बिकॉज देयर इज ए ग्रेट डील, मतलब ग्रेट डिस्टेंस, बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, स्पेस होता है किसके बीच, पार्टिकल्स के बीच। इसके पार्टिकल्स के बीच जो है काफ़ी स्पेस होता है, फ्री स्पेस होता है, इसीलिए यह कंप्रेस्ड हो जाता है। अगर दूसरा देखें हम लोग तो गैस फ्लोज वेरी इजली बिकॉज द पार्टिकल्स रेंडमली मूव। ठीक है, इसके पार्टिकल जो है रेंडमली मूव करते रहता है, इसीलिए यह आसानी से घूम जाता है। तो यहाँ पे रेंडमली का मतलब हुआ वो किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, रैंडम करते रहता है। ऐसा थोड़ा है कि जैसे हवा थोड़ा है कि सब दिन पूरब से पश्चिम ही बहती है, नहीं, कहीं भी किधरों भी बहने लगती है। तो इसीलिए गैस जो है रेंडमली मूव करता है। यहाँ पे रेंडम का मतलब हुआ इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इस बात को समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं गैसेज की तीसरा। गैसेज हैव एन इंडिफिनिट शेप, गैस की कैसा शेप होती है, इंडिफिनिट, ये तो पहले भी हम बता चुके हैं आगे। और एन इंडिफिनिट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम भी इंडिफिनिट होती है, बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव वन टू अनदर, ये इसकी भी पार्टिकल्स एक दूसरे से एक दूसरे जगह मूव करता है। अब हम लोग देखेंगे नॉन इवेल्युएटिव प्लाज्मा को और बीईसी को। तो माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लानेशन फॉर प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा की हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लानेशन को। तो प्लाज्मा को जब हम लोग यहाँ पे देखें प्लाज्मा को, तो ये है, इसका भी शेप इंडिफिनिट होता है, पहले ही जान चुके हैं। और इसकी भी वॉल्यूम भी क्या होती है, इंडिफिनिट होती है, वॉल्यूम का भी, बिकॉज पार्टिकल्स कैन मूव वन टू अनदर। ठीक है, इसकी भी पार्टिकल्स मूव करती है। अब आगे जब हम लोग देखें तो प्लाज्मा आर इजली कंप्रेसेबल, प्लाज्मा को भी कंप्रेस किया जा सकता है, क्योंकि ये गैस के फॉर्म में होता है, बिकॉज देयर इज ए ग्रेट डील एंड फ्री स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, इसके भी पार्टिकल्स के बीच फ्री स्पेस होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्लाज्मा आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पहले भी देख चुके हैं, वही बात यहाँ पे दिया हुआ है, कोई खास बात है नहीं। अब हम लोग देखेंगे बीईसी के, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लानेशन फॉर बीईसी। तो पार्टिकल्स आर लेस इनर्जेटिक देन सॉलिड्स बिकॉज एग्जिस्ट ए वेरी लो टेम्परेचर। हम बोले थे कि बीएससी भी एक सॉलिड के टाइप का होता है, लेकिन इसके पार्टिकल्स के बीच जो एनर्जी होता है वह लेस होता है, कम होता है, किससे, सॉलिड से, बिकॉज यह एग्जिस्ट करता है वेरी लो टेम्परेचर पे, यह एग्जिस्ट करता है वेरी लो टेम्परेचर पे, ये तो समझ गए होंगे इस बात को। अब है पार्टिकल्स आर लिटरली, पार्टिकल्स आर लिटरली indistinguishable because they are locked into same space। इसकी जो पार्टिकल्स होती है वह अंशतः, मतलब ये जो वस्तुतः क्या होती है, इनडिस्टिंग्विबल होता है, मतलब इसे हम लोग पृथक नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से निकाल नहीं कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, बिकॉज दे आर लॉक्ड इनटू सेम स्पेस, क्योंकि यह भी एक दूसरे से लॉक्ड होता है, ये भी एक दूसरे से लॉक्ड होता है, ठीक है, सेम स्पेस में।
अब हम लोग इसी का तीसरा देखें तो बीईसी सॉज सुपर फ्लूडिटी। बीईसी किस चीज़ को दर्शाता है? सुपर फ्लूडिटी को, बिकॉज पार्टिकल्स कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन। इसकी पार्टिकल्स तभी फ्लो करेगी जब वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ठीक है। तो इस बात को समझ गए। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन क्या क्या है, सबसे पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे है ए सब्सटेंस हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। स्टेट वेदर दिस सब्सटेंस इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या कह रहा है इसका? डिफिनिट वॉल्यूम है बट नो डिफिनिट शेप है, तो ये वाटर होगा, लिक्विड होगा, ये तो जान गए। कि इसका वॉल्यूम डिफिनिट है बट शेप डिफिनिट नहीं है, ये क्या होगा? लिक्विड हो जाएगा। अब है ए अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पार्टिकल में था? तो जो सॉलिड होगा, ठीक है। अब जो है फिर उसके बाद देखिए, सबसे उससे कम लिक्विड में मिल्क हो जाएगा, उससे कम गैस में ऑक्सीजन हो जाएगा, पहला साल्ट हो जाएगा। यहाँ तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलिए, ए सब्सटेंस हैज नाइदर ए फिक्स्ड शेप और नॉट ए फिक्स्ड वॉल्यूम। तो यानी कि इसका ना ही तो फिक्स्ड शेप है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है, यह क्या होगा? यह तो गैस ही होगा। सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये चारों क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा ध्यान से, ठीक है, और इसे निकालिएगा। द ये तो वैसे बता दिए हम, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जितना हम पढ़ा दिए हैं उसमें से। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज बिलो द रूम टेम्परेचर प्रेडिक्ट इन फिजिकल स्टेट। जो अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से घट जाएगा किसी भी जो है सब्सटेंस की टेम्परेचर, ठीक है, तब उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे आप लोग को हमको ये क्वेश्चन का कमेंट में बताइएगा कि क्या उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा रूम टेम्परेचर पे से। अगर किसी भी सब्सटेंस की टेम्परेचर क्या हो जाए, बिलो हो जाए, कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे, होगा तो इसका हम अगले में आंसर भी आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे है आपको मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो मैटर जो है क्या करता है, अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है। जैसे आप देखेंगे कि जो दूध से दही बन जाता है, पानी से बर्फ़ बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है मैटर का जो है स्टेट चेंज हो जाती है, अवस्था चेंज हो जाती है। वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर जो है 3 अवस्था में चेंज हो जाता है। जैसे सॉलिड से डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सॉलिड में जैसे आइस। तो वाटर के अगर सॉलिड रूप को हम लोग देखें तो उसमें आइस आ जाएगा। लिक्विड रूप में देखें तो वाटर है ही। गैस रूप में देखें तो वाटर का वेपर फॉर्म। यहाँ तो समझ गए होंगे। अब है सब्लिमेशन। अब है सब्लिमेशन, इसे देखिए ये क्या है। सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन द चेंजिंग ऑफ, सब्लिमेशन को हिंदी में उर्ध्वपातन भी कहते हैं। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड जो है आपको क्या हो जाएगा, डायरेक्टली चेंज द सॉलिड, द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन क्या है, कूलिंग। इसे समझ लें कि जब आप किसी भी सॉलिड को हीट कीजिएगा तो वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाए। जब किसी भी सॉलिड को हीट कीजिएगा तो वो बिना द्रव में बदले डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा, वेपर्स में बदल जाएगा। क्या करने पर, हीट करने पर। और वेपर इनटू सॉलिड, जब उसी को ठंडा करेंगे तो वो जो गैस है, वो जो वाष्प है, वो डायरेक्ट आपको जब सॉलिड बन जाए कूलिंग करने पर, ठंडा करने पर, तो इसी को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। जान गए होंगे सब्लिमेशन। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, चैम्फोर एंड आयोडीन, चैम्फोर एंड आयोडीन, ये 3 एग्जाम्पल है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये रिवीजन नोट्स है
और ये जो है 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट करेंगे। अभी ये पहला पार्ट्स है और कुछ देर चलेगी ये पहला पार्ट्स, ठीक है, आप लोग बने रहिए इस पे। अब है इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है तब इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सिंपल सी बात है, टेम्परेचर चेंज होने से तो बहुत प्रेशर इफ़ेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज होने से सॉलिड वेपर में बदल सकता है। वेपर टेम्परेचर चेंज होने से क्या जो है सॉलिड में बन जाएगा। अभी हम लोग सब्लिमेशन में देखें ना, तो जो टेम्परेचर का चेंजिंग होगा इससे मैटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हम लोग आगे देखेंगे। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग ए सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग on the nature of the solid and the conditions required in bringing the change। ये जो चेंज लाएगा ये मैटर के नेचर पे डिपेंड करेगा। किसके डिपेंड करेगा? जो सॉलिड होगा उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। और जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड है, इसे हीट करेंगे डायरेक्ट वेपर बन जाएगा और उसे कूलिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अमोनियम क्लोराइड फिर हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। अगर यहीं पे दूसरे चीज़ को, दूसरे पदार्थ को ले लें तो उसे हीट करेंगे, तो मान लीजिए जैसे आयरन ले लें, उसे हीट करेंगे तो पहले क्या बनेगा, द्रव बनेगा। फिर और हीट करेंगे बट जल्दी नहीं होगा, बहुत उसके लिए टेम्परेचर चाहिए आयरन को हीट करने के लिए, द्रव में बदलने के लिए, ठीक है। वो कितना टेम्परेचर चाहिए, क्या चाहिए, वो सब आगे आप लोग को हायर क्लास में सब चीज़ दिखाया जाएगा, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब यहाँ पे है on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases, which overcomes the forces of attraction between the particles, thereby solid melts and is converted to a liquid। अब क्या कह रहा है, कोई भी सॉलिड लिक्विड में कैसे बदलता है, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वह क्या होगा, कमज़ोर होगा, और वो टूट जाएगा, फिर वो लिक्विड में बदल जाएगा। सिंपल सी बात है, या कमज़ोर होगा, क्योंकि आप लोग देखे थे सॉलिड का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा था। तो अगर वहाँ पे हम जब हीट करते हैं तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगता है, ठीक है, और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point। ये डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट का, इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। क्या कह रहा है, वैसा टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर जिस पे सॉलिड क्या हो जाएगा, गल करके लिक्विड बन जाएगा। सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ गए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये जाकर के क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। अब है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट आइस का 273.16 केल्विन होता है, ठीक है, इसे याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन किसे कहते हैं ये भी ध्यान में रखिएगा। फ्यूजन का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है विलय का। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो गलने की प्रक्रिया होती है, जो गलना की प्रक्रिया होती है, किसमें, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट की जो चेंज होती है, सॉलिड स्टेट जो चेंज होता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड स्टेट जब चेंज हो जाएगा लिक्विड स्टेट में तो उसी को हम लोग कहते हैं फ्यूज़न। उसी को क्या कहते हैं, फ्यूज़न। अब आएगा जिस टाइप में पढ़े थे हम लोग कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग आगे देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर की जो चेंज होती है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैटर पे। तो increasing or decreasing the pressure can change state of matter
अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेज। ठीक है, ये स्टेट जो है मैटर की स्टेट को चेंज कर देता है। जब प्रेशर चेंज होगा तो मैटर की स्टेट अवस्था भी चेंज हो जाएगी। जैसे देखना है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई टेम्परेचर, इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इस पे किस सॉलिड CO2 को जो है हाई प्रेशर पे स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट on decrease of pressure to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice। यहाँ पे समझना है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको जब आप एटमॉस्फेयर में रखेंगे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे जब आप उसे रखेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड रूप में रहेगा। बट उसके प्रेशर को आप डिक्रीज कीजिएगा तो ये सॉलिड जो है, सॉलिड CO2 ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर। इसी कारण से इसे क्या कहते हैं हम लोग, ड्राई आइस कहते हैं। इसी कारण से इसे ड्राई आइस कहा जाता है। ठीक, अब है ल्यूटेंट हीट, लेटेंट हीट। अब है लेटेंट हीट। चलिए इसे ध्यान से देखिए, लेटेंट हीट को। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या कह रहा है, द हाइडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between the molecules during change of state। तो लेटेंट हीट जो है एक छुपी हुई उष्मा होती है, गुप्त उष्मा होती है, जिससे जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है और मोलेक्यूल्स का, मैटर का स्टेट अवस्था चेंज हो जाता है। उसी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। इसी को हिंदी में गुप्त उष्मा कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी जो पदार्थ है वो अपनी अवस्था को कैसे चेंज करेगा, जब उससे हम लोग हीट करेंगे तभी ना उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा या बढ़ेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो घटेगा हीट करेंगे तो, या घटेगा तो वही लिक्विड में चेंज होगा और गैस में चेंज होगा। इसी को हम लोग जो एनर्जी लगती है उसमें, उसे ही गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट कहा जाता है। लेटेंट हीट समझ गए, इसमें क्या क्या डेफिनेशन आया, लेटेंट हीट आया और जो है डेफिनेशन आया फ्यूज़न का और मेल्टिंग पॉइंट का, मेल्टिंग पॉइंट का, फ्यूज़न का। तो इन सब बातों को याद रखिएगा, सब्लिमेशन का। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।